जो नेक्स्ट थ्योरी है लीडरशिप की, वो है पाथ गोल थ्योरी। और ये थ्योरी जिन्होंने दी थी वो थे रॉबर्ट हाउस। तो रॉबर्ट हाउस बोलते हैं कि लीडर का जो मेन काम है वो ये है कि वो अपने फॉलोवर्स को उनके जो पर्सनल गोल्स हैं उनको अचीव करने में जो हैं वो रिसोर्सेज दे और सपोर्ट दे। क्या करे? जो फॉलोवर्स हैं उनको अपने गोल्स अचीव करने में सपोर्ट करे और रिसोर्सेज प्रोवाइड करे और डायरेक्शन भी दे उनको। ये कौन सी थ्योरी है? ये पाथ गोल थ्योरी है। और ये किसने दी? ये रॉबर्ट हाउस एक थ्योरिस्ट हुए, उन्होंने दी। तो लीडर क्या कर सकता है, जैसे कि आप इस पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। लीडर जो है वो इंफॉर्मेशन दे सकता है, सपोर्ट कर सकता है एंड रिसोर्स प्रोवाइड कर सकता है। और बेसिकली एक सिंपल सी चीज है कि फॉलोवर्स को उनके गोल अचीव करने के अंदर लीडर को सपोर्ट करना चाहिए, रिसोर्स प्रोवाइड करने चाहिए और मतलब एक उनको डायरेक्शन दे। अब रॉबर्ट हाउस ने भी कुछ 4 लीडरशिप स्टाइल्स या 4 लीडरशिप बिहेवियर आइडेंटिफाई किए, जिसके अंदर जो फर्स्ट नंबर पे है दैट इज डायरेक्टिव लीडरशिप। मैंने अपनी लीडरशिप की सारी थ्योरीज में ये बात बोली है कि जैसे ही डायरेक्टिव लीडरशिप या टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप की बात आए, आप वहाँ ये मान लीजिए कि लीडर अपने फॉलोवर्स को स्पेसिफिक टास्क बताएगा, उनको करने का तरीका बताएगा, गाइड करेगा और एक डेडलाइंस दे देगा और एक शेड्यूल बता देगा और फिर उनको कहेगा कि ये काम आपको करना है। हाँ ठीक है, तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन इसमें फॉलोवर्स का भी गोल अचीव होगा एंड ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव होगा। तो जो फर्स्ट नंबर लीडरशिप स्टाइल आइडेंटिफाई की रॉबर्ट हाउस ने, वो थी डायरेक्टिव लीडरशिप। एंड सेकंड नंबर पे जो है वो है आपका सपोर्टिव लीडर्स। सपोर्टिव लीडर्स के अंदर क्या है कि वही कंसीडरेशन, सिंपैथी और फ्रेंडली नेचर वाली बात आ गई है और वो अपने फॉलोवर्स के साथ में थोड़ा सा फ्रेंडली होते हैं। जो नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल है वो है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो फॉलोवर्स हैं उनसे भी कंसल्ट किया जा रहा है, ओपिनियन ली जा रही है एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप के अंदर फॉलोवर्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले रहे हैं, और अगर हम रिवर्स में बात करें तो जो लीडर है वो एट द टाइम ऑफ डिसीजन अपने फॉलोवर्स से ओपिनियन ले रहे हैं। एक जो फोर्थ कैटेगरी है वो है अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर। ये वो लोग हैं जो एम्प्लॉय के लिए हाईली चैलेंजिंग गोल्स डिसाइड करते हैं और फिर ऐसा अज्यूम करते हैं कि भाई उम्मीद करते हैं ऐसी कि मेरे फॉलोवर्स जो हैं वो इस गोल्स को अचीव करेंगे। उनको हमने नाम दिया अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर। अब अगर हम बात करें तो ये जो भी 4 लीडरशिप स्टाइल हैं इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, जैसे फॉलोवर की जो रेडीनेस है वो डिपेंड करेगी,
एंड किस टाइप की सिचुएशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टास्क स्ट्रक्चर क्या है, उन सब का इम्पैक्ट भी आएगा। तो हमने बात की कि कुछ इम्पैक्ट जो है वो वेरिएबल्स का आएगा, तो वो अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स का इम्पैक्ट आएगा। तो आप देखिए कि जो डायरेक्टिव लीडरशिप है, जहाँ पे फोकस जो है वो टास्क पे है, वो तब सक्सेसफुल है जब टास्क हाईली स्ट्रक्चर्ड टास्क है। और मैंने बताया आपको वीडियो में कि स्ट्रक्चर्ड टास्क वो हैं जहाँ पे डे टू डे रूटीन काम चलता रहता है, रूल्स रेगुलेशन से चलता रहता है। वहाँ पे इतना ज़्यादा जो है वो कंटीजेंसीज या फिर वेरिएबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं आती है। तो जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड टास्क है, रूटीन प्रोसीजर है, उन केसेस के अंदर डायरेक्टिव लीडरशिप सक्सेसफुल होती है कि आपने शेड्यूल दे दिया कि ये वाला काम ऐसे ऐसे तरीके से कर देना, उसमें कहीं पे भी कोई कस्टमाइजेशन या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दूसरी है सपोर्टिव लीडरशिप। सपोर्टिव लीडरशिप के अंदर भी यही है कि टास्क तो स्ट्रक्चर्ड ही होना चाहिए। हाँ ठीक है कि जो लीडरशिप की स्टाइल है वो थोड़ी सी उसमें रिलेशनशिप वाली आ जाती है, वो उनको सपोर्ट कर देगा। एक और बात कि डायरेक्टिव लीडरशिप जो है वो बिल्कुल नीडलेस हो जाएगी व्हेन एम्प्लॉइज आर एक्सपीरियंस्ड। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि एम्प्लॉय अगर एबल है और विलिंग दोनों है, तो उस केस के अंदर अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो लीडर को ज़्यादा पंचायती करनी नहीं चाहिए। तो यही चीज़ है कि अगर फॉलोवर्स वेल एक्सपीरियंस्ड है तो वहाँ पे डायरेक्टिव जो लीडरशिप है उसका कोई खास रोल नहीं रह जाता है। अब अचीवमेंट ओरिएंटेड जो लीडरशिप है, उस केस के अंदर मैं ऐसा बोलूँगा कि जहाँ पे टास्क अनस्ट्रक्चर्ड हो और एम्प्लॉय जो हैं उनसे आपने बहुत उम्मीद लगा ली है और वहाँ हाई परफॉर्मेंस आने के चांस उस कंडीशन में ज़्यादा है जहाँ पे टास्क जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड टास्क है। उस केस के अंदर अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। तो पाथ गोल थ्योरी दी रॉबर्ट हाउस ने। उन्होंने बोला कि भाई जो लीडर है उसका काम है कि वो सपोर्ट, रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, किसको, फॉलोवर्स को, और उनको गोल अचीव करने में हेल्प करे, उनके पर्सनल गोल। और ये एक ऑब्वियस सी बात है कि उनके पर्सनल गोल अचीव होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल अचीव होंगे। और फिर उन्होंने बोला कि भाई डायरेक्टिव लीडरशिप है, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है, अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर, कुछ एक उन्होंने टाइप बताए। और हमने साथ में ही बोल दिया कि ये सारी जो लीडरशिप स्टाइल्स रॉबर्ट हाउस ने बताई, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो कुछ सिचुएशन पे डिपेंड करेगी, टास्क के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगी। और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज जहाँ पे हैं, फॉलोवर्स जहाँ पे हैं, स्टाफ जहाँ पे एक्सपीरियंस्ड है, वहाँ पे एटलीस्ट डायरेक्टिव लीडरशिप जो है वो इतना ज़्यादा काम में नहीं आएगी।